ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छलादासित सर्गे वदगन समता सुजनिति लभन्ते सत्पत्य शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी नयन बदनामी भगतो में गुरुमहापंतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका पंचविधि भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनपति सागर जी महाराज की 3 करोड़ होने राजों की द्वादशांगिरवाणी माता की। बोले दिव्य तपस्वी आध्यात्मिक की राष्ट्र संघ आचार्य 108 से सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की। भव्य आत्मा आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने तत्वान सूत्र लिखा। ये काम मंगलाचरण मोक्ष मार्ग सनेतारम भेतारम गर्भो बता ज्ञातारम विषय तत्वाना वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान उमा स्वामी भगवत ने भगवान महावीर के स्वरूप को बतलाते हुए या ये कहते हैं पूरे विश्व में सच्चा आप्त सच्चा भगवान अरिहंत कौन होते हैं। इन 2 लाइनों में बता दिया कि जो हितोपदेशी है वीतरागी है सर्वज्ञ है ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ अपने गुणों को प्रकट करने के लिए। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ भाव और द्रव्य से ताकि मेरे अंदर जो अनंत गुण विराजमान हैं उनकी पर्याय प्रकट हो जाए। इस मंगलाचरण में आचार्य उमा स्वामी विनती कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं अनुग्रह कर रहे हैं और साथ में हम सब भी विनती कर रहे हैं कि हे भगवान आपके अंदर अनंत गुण विद्यमान है और मैं आपकी वंदना उन अनंत गुणों को देखकर उन अनंत गुणों को जानकर मेरा मन भी अब इच्छा कर रहा है कि मेरे को भी ऐसे गुणों को प्राप्त करना है। इसलिए मैं आपकी वंदना करने के लिए बोल रहा हूँ वंदे तद्गुण लब्धे। जो गुणी जीव होता है उसकी वंदना की जाती है और जो वंदना करता है उन गुणों के प्रति अनुरागी होता है उन गुणों के प्रति राग करता है उन गुणों के प्रति उद्यम करता है कि मुझे गुण प्राप्त हो जाए। इसलिए हे भगवान आपकी वंदना कर कर मैं भी वंदनीय बन जाऊं इसलिए आपका स्तवन आपकी उपासना करता हूं। चर्चा आपकी चल रही है। किस पे चल रही है चर्चा? किस पे चल रही है आपकी चर्चा? किस पे चल रही है? भावों पर। किस पे चल रही है? अभी आप सुन रहे थे किसकी चर्चा सुन रहे थे? नारी की नहीं भावों की। नारी को निमित्त था नारी को देखा। नारी को देखना गलत नहीं है मूर्ति को देखना गलत नहीं है वस्तु को देखना गलत नहीं है क्योंकि वस्तुओं से बंद नहीं होता है। बंद किनसे होता है?
वो कहावत है ना, नारी। तो बस ये ध्यान रखना, राजा दशरथ की कितनी रानी थी कीर्ति जी? 3 थी। आपकी पवन जी? बस यही बात है कि आप अभी जैन लिखने के अधिकारी नहीं हो। क्या आपने क्या देखा है? आप पेश करते हैं श्री रामायण, आपने वहां टीवी देखा है, आपने मात्र रागी द्वेषों की बात सुनी, आपने केवलियों की बात आज तक नहीं सुनी ना पड़ी। इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी बार बार कह रहे कि हे बप्पे जी, वे मुमुक्षु, हे ज्ञानी, यदि तू अपने आप का मिथ्यात्व विनाश करना चाहता है, यदि अपने आप को मोक्ष मार्ग पे बढ़ाना चाहता है, तो सबसे पहला काम करना, क्या काम करना? अपनी दृष्टि को उज्जवल कर ले, निर्मल कर ले, वरना तेरा संसार कभी विनाश होने वाला नहीं। इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी अपने अष्ट पावर की भेंट नाथा नंबर 3 में कह रहे हैं, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट से नथिनी वाहनम छिजंती चरिए भट्टा दंसन भट्टा न छिजंती। कितनी रानी होती है सुनील की? दशरथ की कितनी थी? 3 थी। रानी की 2 थी, 3 थी बस। इसलिए कुंकुम स्वामी कह रहे हैं, जिनवानी पढ़ोगे तो मालूम, वो लाइन पढ़ते ना, जय जिनवानी माता लखला जय हमारी, जय जिनवानी माता, सात ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, सात ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, 7 ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। और फिर भी लड़ने के लिए आता गाता कुछ भी नहीं, फिर भी राय चंद तो बनोगे, ज्ञान चंद तो बनोगे। राजा दशरथ की 4 रानियां थी। जैन शासन के अनुसार, भगवान महावीर के मित्रा शासन के अनुसार 4 रानियां थी। अब उसमें सबसे प्रिय कौन थी? रामानंद जी ने बताई थी ना टीवी पर, कौन सी थी सबसे सुंदर? सबसे प्रिय थी कैकई। और क्यों कैकई प्रिय थी उनको? जो कि कैकई जो थी बहुत चतुर थी। किसमें? नहीं, किसमें चतुर थी? किसमें? विवाद में? मायाचारी में? नहीं, रानी कैकई बहुत चतुर थी। किसमें? युद्ध कौशल में बहुत चतुर थी। उनके पिता ने उसको हर नीति सिखाई थी। और जब राजा दशरथ युद्ध करने गया था, युद्ध करते करते जब उसे लगा कि मैं कहीं हार ना जाऊंगा, इसलिए उसने कैकई से कहा था कि हे कैकई, युद्ध करने तो जाऊंगा, किंतु शर्त एक है, तुझे मेरा साथी बनना पड़ेगा। क्योंकि कैकई को रथ चलाना बहुत अच्छी तरह आता था। और एक ध्यान रख लेना, जिस नारी को घर चलाना नहीं आता, वो घर को बर्बाद कर देगी। जिस नारी को घर बांधना आता है, वो नारी गरीब से भी अमीर बन जाएगी। जिस नारी को घर में एकता स्थापित करने आती है, वो नारी सब शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेगी। और जिस नारी के मन में छल कपट होगा, उसका बंगा बनाया घर भी टूट जाएगा। देख लो प्रैक्टिकल अपना। आज भी ऐसे परिवार है जिन परिवारों में 100 व्यक्ति एक साथ रहते हैं, चूल्हा एक जलता है। और ऐसे भी परिवार है कि जहाँ 100 व्यक्ति एक साथ खाते थे, एक नारी आ गई और उसने सबको नाली बना दिया और सबको होता है ना। देख, प्रैक्टिकल है। घर में कलेश होने की 3 ही कारण है बस। घर में कलेश के 3 कारण। पहला कारण जड़ जोरू और जड़ मतलब जड़ जोरू और जमीन। जड़ में धन,
जर जोरू और मान लो तुम धन मान लो भैया, जर मैंने धन, जोरू मतलब राजू जी, जोरू मतलब नहीं, घर वाली नहीं है, घर वाली जो होती है वो घर बांधती है और बाहर वाली घर को तोड़ती है। और आप सुन लो, जब आप पैदा हुए थे सबने क्या बोला, कौन है? प्रेरणा जी। जब पैदा होते लोगों ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला? गलत। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी जाएगी, पराया धन, पराया धन। कौन सा धन हुआ? पराया धन। पराया धन क्यों? किसको जाना है ना, पराया धन। कौन सा धन हो? नो कि जब से लड़की पैदा हुई, सेठ जी भाव क्या बन गई? इसे तो कहां जाना है? माता जी बनना नहीं, माता जी के बनना, कहां जाना है? कहां जाना? दूसरे घर में जाना है। सुन लो, दूसरे घर में जाना मतलब कि बेटी का जन्म हुआ नहीं, उसका नया घर तैयार, ये घर तेरा, और बेटा पैदा हो जाएगा। बेटा कुल दीपक, भले वो तुम्हें डंडे से मारे भी कुल दीपक। और लड़की अथवा वो नारी जब रक्षा बंधन आती है तब भी आंसू बहाती है, दीपावली आती है जब भी आंसू बहाती है, और जब भाई को कुछ कष्ट होता है तो भी आंसू बहाती है। पिता भूखा बैठा हो तो प्यार से पानी पिलाती है, और माँ के सर में दर्द तो बड़े प्रेम से सर दबाती है, और बेटा आदि सर में तो कलप को दबा दे। लड़की पैदा हुई तो क्या हो गया? पराया धन है। लड़की बड़ी हुई तो टेंशन, अनिल जी टेंशन हो गई ना। लड़की बाहर जाए तो टेंशन, बाहर पढ़े तो टेंशन, लेट आए तो टेंशन, देर से आए तो टेंशन, जल्दी आ जाए तो टेंशन। और जब वो लड़की की शादी करके कहां गई? साधना कहां गई? घर का भी नॉलेज। शादी करके जब लड़की घर में आई, सबने क्या बोला? पवन जी क्या बोला? कहां से आई? कहां से आई? बाहर से आई है, बाहर से। कौन बाहर से आई है? वो पीछे बैठी है, और पीछे बैठी कहां से आई है? जो वस्तु बाहर से आई है उसके प्रति इतने मोहित हो कि उसके पीछे सारा घर बर्बाद करने के लिए क्या, और किंतु बाहर वाली को छोड़ने के लिए क्या? पवन जी कौन है बाहर वाली? पवन जी बाहर वाली कौन है? अच्छी बात नहीं है, देखो उम्र हो चुकी है, और इस उम्र में बाहर वाली लाओगे तो अच्छा, बाहर वाली तो अंदर हो गई, अंदर वाला बाहर हो गया। हमारे सुगम सालिगम के सासू की डिबिया, सासू की डिबिया जो है वो जब डिबिया खोलती है जल्दी तो सासू बोलती है, सासू की बिटिया मतलब क्या हो गया? सासू की बिटिया का मतलब हो गया मम्मी जी की। मम्मी जी कौन है? पवन जी मम्मी जी हैं, मम्मी जी हैं, मम्मी जी। अब आप ये सोच लो कि एक राजा दशरथ जो था, कैकेयी बहुत प्रिय थी, क्योंकि कैकेयी युद्ध कौशल में बहुत चतुर थी, और जब वो युद्ध करने जा रहा था उसको पता था कि शत्रु सामने बहुत बलवान है, अभी जो कैकेयी साथी बनेगी तो मैं बच जाऊंगा। किंतु कैकेयी ने कहा युद्ध कौशल में पुरुषों का जाना तो अच्छा होता है, स्त्रियों का जाना अच्छा नहीं होता। कि तो हमारे भारतीय संस्कृति में स्त्रियों ने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। कैकेयी ने बोल को दिया, नहीं तो दशरथ नहीं माना, उसे साथ में ले गया। और जब वो युद्ध करने गया तो युद्ध करते करते सामने वाले शत्रु ने सारथी को मार गिराया, राजा दशरथ को घायल कर दिया। उस समय उनके प्राण जाने वाले थे, किंतु कैकेयी जो थी बड़ी चतुराई से उस रथ को चलाकर ले आई, और राजा आदि घर में कोई नारी तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दे तो आप क्या करते हो? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे?
मांग तुझे क्या चाहिए बोल, बोलोगे ना? यदि घर में बहुत बड़ी समस्या आ जाए और स्थिति सुधार में कहोगे बस अब तो तू बोल क्या चाहिए, चाबी चाहिए पर चाबी पकड़। राजा दशरथ भी पागल हो गया, इसलिए मुझे बता, अरे राजा के प्राण बचाना मतलब पूरे राज्य को सुरक्षित करना। और राजा दशरथ ने क्या कर दिया, स्त्री भाव में फंस गया, वरदान दे दिया, ना स्त्री में फंसता ना राम को बनवास। और देख लो भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक आने वाला है। आखिर कमठ में और पारसनाथ के जीव में विवाद किस कारण से हुआ था? ना वो भाभी पे दृष्टि डालता, ना कमठ बनता। तो ये ध्यान रख लेना, स्त्रियां बुरी नहीं है, वस्तु बुरी नहीं है, बुरे तुम्हारे परिणाम है। एक स्त्री घर में जब पैदा हुई तब खेत पूरा गया, क्या सुना आपने? कहां जाना? पराया धन है, अपना धन। और जो पराया धन होता है उसका कोई स्वामी, कोई स्वामी नहीं। ससुराल गई तो क्या बोला, कहां से आई है? बाहर से आई है, हमारे बीच में बोलने का अधिकार सही है ना? किंतु बाहर से तो आई थी और आपने उसे ऐसा अंदर बिठा लिया, ऐसा अंदर, हर छोटी से छोटी बात, हर मोटी से मोटी बात किससे पूछते हो? पत्नी किससे पूछते हो? दान देना हो तो कहते ही दान देना हो तो नहीं, महाराज घर में सलाह कर लेंगे राजी भैया दान देना है, किससे पूछोगे? घर से पूछोगे, घर वाली से, घर वाले से पूछोगे, घर वाली से पूछोगे तो घर वाली तुमसे पूछी, तुम उनसे पूछोगे। मतलब कि दान देना है तो घर वाली से पूछना पड़ेगा, और बाहर घूमने जाना है तो मतलब कि क्या हो गया? जो माता जी ने भी बोला, नारी क्या कर रही है? आपके धर्म में आड़े आ रही है, मोक्ष मार्ग में जाने के परिणाम तो बढ़ रहे हैं, सुनिए बन रहे हैं। कौन रोक रहा है? समझिए कौन रोक रहा है? मोह नहीं रोकना, गलत मत बोलो। तुम्हें अपने से मोह है क्या? अपने से मोह है, अपनी आत्मा से मोह है, स्त्री से तो मोह नहीं ना, तो कौन रोक रहा है? आड़े कौन आ रही है? स्त्री। यदि स्त्री ना हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। एक ध्यान रख लेना, वस्तु बंध का कारण नहीं है, उस वस्तु के प्रति जो तुम्हारा राग देश मोह लगा वो बंध का कारण है। स्त्रियां खराब होती सब बात है, स्त्री चाहे ना बिगड़ा काम क्या करे, मतलब कि आपको बिगाड़ दिया। पवन जी पहले बहुत अच्छे थे, आप अच्छे थे ना, अब नहीं, अब तो बिगड़ गए, आप फंस गए। पहले अच्छे थे, पहले कैसे थे? अकेले थे, सिंगल। देख लो जितने युवा लोग सिंगल हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनको कोई टेंशन नहीं, ना उनको जल्दी आने की टेंशन, ना जाने की, कहीं कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती में रहो। और आपको शादी हो गई ना, चश्मे वाले भैया, शादी हो गई नहीं ना, करनी है। इतना सारा सुनने के बाद भी तुम शादी कर तो तुमसे ज्यादा महामूर्ख हो कोई होने वाला। स्त्रियों की इतनी अब जान रहे हो, अभी हंस भी रहे हो, अभी यहां बैठे तो हो, स्त्री आने के बाद, स्त्री आने के बाद आधा धर्म को टूट गया। और देख लो जब शादी पे होने की प्रैक्टिकल आपका, जब स्त्री आई शुरू में शादी करी, पूरा ध्यान किसके प्रति था? जब स्त्री आई शादी कर गए, उसका पूरा ध्यान किसके प्रति था? मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपकी शादी हुई, आपकी स्त्री आई, उसका पूरा ध्यान किसके प्रति था? पतिदेव के प्रति था, क्योंकि उसके लिए पतिदेव भी है ना। बस सारा घर उठ जाए, उठे, किंतु पतिदेव होता है
ना बोले तो गुस्सा, साथ में सब पूछ रही है तूने क्या खाया, तूने क्या, और पतिदेव ना पूछे तो क्या लगेगा? खराब लगेगा ना। और किसी ने कुछ नहीं बोला और पतिदेव ने कुछ नहीं आवाज, क्योंकि वो स्त्री आई किसके ऊपर है? पवन जी के ऊपर। आप क्यों करेंगे? नहीं भैया वो अपने ऊपर आई है, जब तो घर की मालिक बनकर बैठी थी। अब स्त्री जब आई उसका पूरा ध्यान आपके प्रति था। जैसे ही एक मोबाइल आ गया, वरुण भैया मोबाइल मतलब ये पप्पू जी आ गए, अब उसका प्रेम तुम्हारा आदत बढ़ गया ना। पहले दूध की मलाई कौन खाता था? पतिदेव। अब मलाई कौन खाएगा? पप्पू खाएगा। तो क्या तुम्हारा आधा प्रेम बढ़ गया? और यदि एक और मोबाइल तो फिर जाए पतिदेव तो गए, अपने आप कर लो अपना काम। पहले यदि पति बोलता था खाना क्या कहाँ हो गया, कपड़े प्रेस जल्दी कर दिया, अपने आप कर लो, मुझे बहुत सारे काम है। तो क्या उसका मतलब स्त्रियां कैसी हैं? स्वार्थी हैं। स्वार्थी कौन है? अंजन जी, स्त्रियां स्वार्थी जब तक मिल रहा है तब तक तो राजी राजी हैं, और जिस दिन देना बंद करा उस दिन कई को जब नहीं मिला तो क्या करा उसने? रामायण तैयार कर दी। द्रौपदी को बहुत समझा, भाई मान जा घर के लोग नहीं। अब तो ये केस क्या हुआ? महाभारत। बेटा बचे रहना। यदि हंसना चाहते हो, शांति से जीवन जीना चाहते हो, यदि माता पिता का प्रेम वास्तव में लेना चाहते हो, माता पिता के हृदय में अपना स्थान बनाना चाहते हो, तो शादी से बच जाना। वरना बेटा महाराज कह रहे हैं आ जा। महाराज को ये कह रहे हैं देखो महाराज आप कह रहे हैं आ जा, आपको जाऊंगा किंतु महाराज ने भी पहले लड्डू खाया ना, एक बार लड्डू खा के देखता हूँ कैसा हो। खाना नहीं बेटा, पेट हजम नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, आपके मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी आड़ी जो है वो स्त्री, वो वस्तु थी। वस्तु बन का कारण नहीं था, उस वस्तु के प्रति जो तेरे राग देश मोह के परिणाम से बहुत खतरनाक है। वरना हमारे यहाँ जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो क्या करते हैं? सब कितने तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी है। सेठ जी पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। सेठ जी पापा ने सेठ जी बनवा दिया है। कितने तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं? सोनोजी नवानी, पियो खानकर, पानी, पांच ना। कौन कौन से हो गए? महावीर हो गए, निविनाथ हो गए, मणिनाथ हो गए, पार्थनाथ हो गए, पासुपुज। जबकि जिनवानी सिद्धांत कहता है तीर्थंकर कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। यदि तीर्थंकर यदि राजा ही बाल ब्रह्मचारी बन जाएगा संसार कौन बसाएगा? इसलिए तीर्थंकर तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। तीर्थंकर तीर्थ को बताते हैं कि संसार कैसे चलाना। इसलिए तीर्थंकर कोई भी बाल ब्रह्मचारी नहीं होती। ये दोष है बाल ब्रह्मचारी होना। तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना दोष है। वो भी कौन सा दोष? हुंडा अवसर्पणी काल का दोष। तीर्थंकरों से तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है, मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए सारे तीर्थंकर विवाह करते हैं, किंतु 5 तीर्थंकर विवाह नहीं करा। और हमारी माता क्या बैठ गई? इन 5 तीर्थंकरों को अधिक पूजेंगे, घर में रखेंगे तो हम भी यहाँ कुल दीपक पैदा होने वाला, यही मिथ्यात्व है। इसलिए स्त्रियां बुरी नहीं है। स्त्रियां के चक्कर में फंस मोह कर आप दुखी होती हो। इसलिए भव्य आत्माओं, स्त्रियां खराब हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि उनके परिणाम मजबूत। किंतु सबसे बड़ी गलती आपकी है कि उनके मोह में फंस जाते हो और फंसकर अपने मोक्ष मार्ग को भूल जाते हो। इसलिए भावों को पवन जी मोह को तो आज से भार वाली को भार भेज दो। पवन जी भार वाली को नहीं, अंदर तो आगे भार निकाल सकते हो ना। भार वाली अंदर आई है, अंदर
पवन जी नहीं मिल जाएगी? पवन जी नहीं मिल सकती है। 2 स्त्री थी ना, एक कौन सी थी जो संसार में, और एक कौन सी है जो संसार से पार कराएगी? तो वो स्त्री छोड़ो और मौत रूपी साधना रूपी स्त्री को पकड़ कर